Hello everyone, welcome to my channel Online Exam and today will be the discuss of कैलेंडर टॉपिक। तो चलिए आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट क्या है कैलेंडर के, किस तरह से कैलेंडर के कोड जो हम कहते हैं ना, मंथ का कोड होता है, डे का कोड होता है और ईयर का कोड होता है। तो आज हम सारे ही कंसेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि मंथ का कोड जो हम लिखते हैं कि इसका ये जनवरी का ये कोड है, फरवरी का ये कोड होता है, तो वो कोड हम कहाँ से लिख के आते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बेसिक कंसेप्ट, पूरा ही बेसिक कंसेप्ट वो कैलेंडर का सिखा देंगे यहाँ पे। कि देखिए इसमें कैलेंडर टॉपिक बहुत इजी है रीजनिंग में, अगर आपने थोड़ी बहुत चीजें ये ध्यान में रख ली तो। बस ये मंथ का कुछ कोड है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा डे का कोड होता है कि देखिए 1 से हम 0 पे सैटरडे हो गया, फिर 1 से आपका संडे मंडे ट्यूजडे फाइनल थर्सडे 6 तक आके खत्म हो जाएगा, ये होता है। फिर कुछ चीजें ध्यान रखना होता है अपने को, क्या कि ईयर 2000 का सीरीज है तो क्या करना है हमको, 19 का सीरीज है तो क्या करना है, 18 का सीरीज है तो क्या करना है ना, 17 का सीरीज है तो क्या करना है। तो सारे कुछ आज हम क्या करेंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे और एक इंट्रोडक्शन की क्लास में आप पूरे बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए अगर हम बात करें क्या ये मंथ का इम्पोर्टेंट क्या है, कोड है, मंथ का इम्पोर्टेंट कोड है। देखिए मंथ हमने लिख लिया जनवरी फरवरी, कितने मंथ होते हैं हमारे पास, 12 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। हमने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है ना, क्या किया हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, ताकि मेरे बोर्ड जो है बहुत छोटा सा है तो इसमें हो नहीं पाता सही से। उसके बाद देखिए एक होता है हमारा सिंपल ईयर, जो भी एक सिंपल ईयर मान लो कोई भी ईयर है सिंपल जो है। एक होता है हमारा लीप ईयर है ना, 4 साल 5 साल बाद जो लीप रहा था वो आपका क्या हो गया, 5 साल में जो रहा था वो लीप ईयर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, हम जो लिखते हैं कोई भी मान लो क्या 11 जनवरी 2000 किसी का बर्थडे तो कौन सा दिन था है ना, मान लीजिए 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन था है ना, मान लीजिए 18 अक्टूबर 1987 को कौन सा दिन था। तो क्या है ये है ना, 18 अक्टूबर का कोड, सितंबर का कोड, अगस्त का कोड। तो क्या होगा, हम कोड लिखते हैं ना, तो ये वाले कोड लिखते हैं यहाँ से। ये चीज आपको क्या होगा तो बस याद करनी पड़ेगी। ओके, जब आप याद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, सॉल्व असाइनमेंट लगाएंगे, तो क्या होगा अपने आप आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या देखिए मंथ सिंपल ईयर में क्या होता है, जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4, देखिए जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4 होता है, अगस्त का कितना, अप्रैल का कितना होता है, 0 होता है। फिर देखिए जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4 और अप्रैल का 0, मई का 2 होता है, जून का 5, जुलाई का 0। फिर से यहाँ से देखिए अब 2-3 बार देखेंगे तो इतने में याद होगा। देखिए जनवरी 1 होता है, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई का होता है 2, जून का 5, जुलाई का 0 है ना, अगस्त का 3 हो गया, सितंबर का 6 हो गया, अक्टूबर का 1 हो गया, नवंबर का 4 हो गया और दिसंबर का 6 हो गया। ये क्या होगा, मंथ का कोड होता है, सिंपल ईयर जो भी हमारा 2024 है, 2025 2026 जो भी आपका आ रहा है। अब हम बात करते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में थोड़े से क्या चेंजेस है, जब जनवरी होगा, अगर हम लीप ईयर है, लीप ईयर कैसे चेक करते हैं हम, जो भी मान लो 1949 है, 1992 है, लास्ट के 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, मान लो 1882 है, लास्ट के 2 डिजिट को 82 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है, पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो गया, ये लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो इट मीन्स क्या कि लीप ईयर नहीं है। ओके, अगर देखिए 4 दूनी 8, पूरा कट गया, 2 बचा लिया ना, तो पॉइंट लगा तो क्या लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है लीप ईयर है ना, ये लीप ईयर आपका नहीं है। कितना चेंज देखिए, लीप ईयर जनवरी का आपका 0 होगा, फरवरी में आपका 3 हो गया, मार्च में 4 हो गया, अप्रैल का 0 हो गया। और मैं एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है आपका बिल्कुल सेम है। देखिए लीप ईयर में भी आपका क्या हो जाएगा, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये क्या हो गया आपके सारे क्या हो गया आपका कोड हो गया, किसका, ये लीप ईयर का कोड हो गया। ये आपका सिंपल ईयर जो कि नॉर्मल ईयर होता है हमारा, उसका कोड हो गया है ना। तो आई होप सो कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी तक, कि जब हम लिखते हैं मान लीजिए एक और
2042 है ना। 9 जनवरी है ना, 9 फेब लिख लेते हैं, 9 फेब 2025 भी ले लेते हैं, 2025 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2025 ले लेते हैं। अभी फरवरी का अगर कोड है तो क्या करेंगे, फरवरी का कोड हम 4 लिख लेंगे, फरवरी का कोड 4 हो गया। अभी 9 फरवरी, तो इसको हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड कर जो रिमाइंडर आता है वो लिख लेते हैं। तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 हो जाए, 7 वन टाइम कटेगा, 8 9 2, तो 2 क्या हो गया आपका, ये 2 आपका रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचता है वो। फिर हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो है लास्ट के 2 डिजिट, उसको हम एक बार 7 से डिवाइड करते हैं और एक बार हम 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, एक बार हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 40, 7 3 21, तो कितना बचा, 4 बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 4 बच गया। जब हम एक बार इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 24, 4 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो 4 6 जा। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम लीप ईयर की लीप 4 से हम लीप ईयर फाइंड आउट करते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं। 25 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका हम क्या लेंगे, कॉन्टेंट लेंगे। बाकी सभी में आप क्या करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, और जब हम लीप ईयर चेक करेंगे इसमें हम भागफल लेते हैं, कॉन्टेंट। तो 4 6 या 24, तो यहाँ आ गया 6। अब सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो भी आएगा ऐड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज चेक करते हैं, 2000 का सीरीज है तो हम क्या करेंगे, 2000 सीरीज 6 उसमें ऐड कर देंगे। तो जो भी कोड होगा, अगर मान लो 7 से ज्यादा है तो उसको हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज 7 से कम है तो क्या करेंगे हम, फिर हम कोड चेक करेंगे डे का। जैसे मैंने ये कोड लिखवाया मंथ का, इस तरह से आपका डे का कोड लिखवाते हैं, उस कोड के अकॉर्डिंग हम डे फाइंड आउट कर लेंगे और क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, है ना। इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। बस 2 चीज आपको ध्यान रखना, कोड, एक मंथ का कोड, एक वीक का कोड, डे का कोड, 7 डेज का, वीक में जो जितने 7 डेज होते हैं उनका कोड तो बस सीरीज से है, सैटरडे से स्टार्ट किए, 0 से 1 2 3 4 5 6, 1 पे संडे होगा, 2 पे मंडे होगा, 3 पे ट्यूसडे होगा, 4 पे वेडनेसडे होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सिक्वेंस याद कर लेंगे, ओके। और फिर जो एक ईयर का सीरीज का है ना, तो ईयर में कौन सा सीरीज का, 2000 का 6 है ना, और माने 19 का सीरीज, 18 का सीरीज, 17 का सीरीज, जो भी सीरीज आ रहा है उसको ध्यान रखना है। 3 चीज पे पूरी कैलेंडर टिकी हुई है, और 3 चीज आप ध्यान रखें, कैलेंडर के सारे क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजीली। तो चलिए हम देखते हैं अभी कौन सा डे का कोड देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा मंथ का कोड फिनिश हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वीक मतलब क्या, डेज का क्या कोड है। देखिए जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि मंथ और डेज और सीरीज है ना, सन का सीरीज, इन तीनों पे ही कैलेंडर टिकी हुई है, ठीक है। तो इन तीनों चीज को हमको ध्यान रखना है, और इसी के बेस पे हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को। और इनके बिना अगर आपको पता नहीं है कि ट्यूसडे का कोड क्या है, वेडनेसडे का कोड क्या होता है, फिर सैटरडे का क्या कोड होता है, तो आप कर ही नहीं सकते क्वेश्चंस को, है ना। और देखिए अगर जो भी मैंने मंथ का कोड करवाया है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, जनवरी 1 तो फरवरी 4 होता है, मार्च का 4 होता है, मई का 2 होता है। इस तरह से अगर आप उसको कोड नहीं याद है तो उसके बिना भी आप कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखिए रट्टा मारने की जरूरत तो है नहीं, अपने आप को क्या कोड याद करना है, और कितने भी तुम कैसे कोई सा भी सन क्यों ना दे दो, है ना, दुनिया का कितने भी पुराना सन क्यों ना दे दो, है ना, मैं मान लो 1500 ईस्वी का, 1400 ईस्वी का क्यों ना दे दो, सबको आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, सॉल्व करने बहुत ईजी है। तो आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट पहले उसको देखिए, और आगे के क्वेश्चन कैसे बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डे का कोड क्या है। अगर डे देखिए, डे मंथ का कोड पता चल गया आपको, 12 मंथ का कोड हो गया। अब हम क्या करें, 7 डेज का कोड देख लेते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ सीरीज कुछ सन का कोड भी लेकर के आएंगे। डेज देखिए, डे है, कोड है, संडे का कोड क्या होता है, 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 0। ठीक है, सैटरडे से स्टार्ट कर 0 से लेके 6 तक पे आ जाइए भाई। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 0 1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए मंथ का जो कोड है उसको आप एक फोन नंबर के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे 12 मंथ है और 12 डिजिट का आप फोन नंबर तो याद करते हैं, है ना, करते हैं। 12 भाई 10 डिजिट का याद करते हैं, 12 डिजिट याद करने कोई बड़ी बात तो नहीं, 3 का गैप बना के याद कर लीजिए। तो आपको मंथ का कोड तो आपको एक फोन नंबर, मान लीजिए मोबाइल फोन नंबर याद करना, उस तरह से याद कर लेंगे।
और देखिए डे का कोड आप किस तरह से याद कर लेंगे दोस्तों कि 0 से लेके 6 तक आ जाइए। और ध्यान करें सैटरडे से आपको स्टार्ट करना है और किस पे, फ्राइडे पे आपको अब खत्म करना है। क्या करना है, सैटरडे से स्टार्ट करना है और फ्राइडे पे आके खत्म करना है। तो 0 0 1 2 3 4 5 6, 0 पे सैटरडे है ना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो क्या हो गया, ये 0 से 1 2 3 4 5 6 पे आके खत्म हो गया। दोनों चीज कंसेप्ट याद हो गया। मंथ का कोड 12 मंथ का कोड एक फोन नंबर के थ्रू आप याद कर सकते हैं। जैसे आप फोन नंबर याद करते हैं ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। और डे का कोड देखिए, डे का कोड तो आप फिंगर्स पे ही है, बिल्कुल 0 से लेके 6 तक कोड है और कंटिन्यूसली है, ऊपर नीचे तो है भी नहीं, है ना, बहुत सिंपल है। और जो है सैटरडे से लेके फ्राइडे पे आकर खत्म हो गया ये, है ना, इसलिए बहुत सिंपल हो जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मंथ का कोड इंपॉर्टेंट कोड लिखवा दिया, डे का इंपॉर्टेंट कोड लिखवा दिया। अब हम आते हैं नंबर ऑफ सीरीज, इट मीन क्या सन पे आते हैं कि कब हमारा सीरीज हो, ईयर का सीरीज जो कि 17th का हो, 16th का, 15th का हो, 19th का या 20th का हो, नहीं 25th का हो, कौन सा कोई सा सीरीज क्यों ना हो, है ना भाई। अभी तो 2000 का सीरीज चल रहा है, मान लो कि फिर 21 का सीरीज चलेगा, तो सारे ही कोड आप पहले से कर सकते हैं। तो चलिए उस सीरीज को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरा टाइप आ चुका है कैलेंडर का इंपॉर्टेंट नोट का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कहीं नहीं मिलेगा। जब ये क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको एक सीरीज मिल जाएगा कि पैटर्न मिल जाएगा कि इस पैटर्न पे अपने आप को करना है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या कर चुके, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने मंथ के कोड, 12 मंथ के कोड फाइंड आउट कर लिए है ना, बेसिक कंसेप्ट, और हमने 7 डेज के कोड भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम आया, देखिए 3 चीज है कैलेंडर में। एक है आपका, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक आता है आपका मंथ, लिखते हैं आप मंथ का कोड, उसके बाद आता है आपका डेज, जब लास्ट में डे फाइंड आउट करना हो तो डेज का हो गया। एक आता है आपका सीरीज कि कौन से सीरीज है भाई, 19th का है, 18th का है, 2000 का है, या 14th का, 12th का है, 11th का, कौन सा सीरीज है ना। तो इसके कोड आपको लिखने होते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट इसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर ये आपको बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है और आपने कोड को याद कर लिया। देखिए बस जो मंथ का कोड, 12 मंथ का कोड है उसको तो आप याद कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो कोई सिक्वेंस में नहीं है, अब ऐसे ही है नंबर, तो उसको तभी जैसे कि आप फोन नंबर याद करते हैं तो इस फॉर्म में आप उसको याद कर लेंगे। और डेज का तो है सैटरडे से लेके फ्राइडे तक है, तो 0 से लेके 6 इसका ये कोड हो गया। तो डेज का तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक ही बार में स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो गया। और इसको देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, 0 2 4 6 एक बार समझ में आएगा और बस ध्यान रखना 0 2 4 6, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्या है कि जब हमारा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाता है, 18 अगस्त 1998 है ना, 18 अगस्त और 18 अगस्त 1998। अब देखिए 18 अगस्त के लिए जो भी हमने आपको फाइन बात बताया था, अगस्त के लिए कोड वो लिख दिया। उसको 18 डे के लिए, डे तो पूछा गया था, 18 अगस्त 1998 को कौन सा डे पड़ा था, ठीक है। और 1998 अब तो देखिए 1998 कौन सा सीरीज है, ये 19th का सीरीज है। कौन सा सीरीज है ये, तो 19th का सीरीज है। अब देखिए 19th का सीरीज रिमाइंडर कितना होता है हमारे, 0 होता है। जब यहाँ भी हमने शॉर्ट्स क्वेश्चन बनाए थे उसमें हमने किसी में हमने रिमाइंडर नहीं ऐड किया है, इट मीन्स क्या है, किसी में हमने रिमाइंडर ऐड किया 0 शो ऑफ किया है, किसी में हमने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया, शो ऑफ नहीं किया, रिमाइंडर 0। तो 19th की कितना 0 है ना। अगर मान लिया यहाँ 19th की जगह कितना आ गया, 1898, 18 अगस्त 1898, 18 अगस्त 1898, तो ये कौन सा दिन पड़ेगा आपका, इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाता है, व्हाट डे विल बी द 18 अगस्त 1898। तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था। अब 1898 पहले आप इसका डिवाइड करेंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, फिर अगस्त का कोड लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे, फिर लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे आप 1998 को एक बार 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को एक बार आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। क्या चेक करने के, लीप ईयर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है 4 से डिवाइड करेंगे, जो उसमें कंटेंट आएगा, जो आपको भागफल होगा उसको आप लिखेंगे, ठीक है। फिर सबको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट वी डिवाइड द 7। व्हाई, बिकॉज आई एम फाइंड आउट द डे, है ना।
तो हमको क्या फाइंड करना है, डे फाइंड आउट करना है ना, इसलिए हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया, जो भी उसका रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर में आपको 18th का सीरीज क्या है आपका, रिमाइंडर में आपको क्या करना है, रिमाइंडर ऐड क्या करना है 2, क्या ऐड करना है आपको 2 ऐड करेंगे रिमाइंडर में। ओके, अब मान लीजिए रिमाइंडर 2 ऐड किया, आपको पहले से 6 आ रखा है, रिमाइंडर 2 कर दो, कितना 7 8 हो गया। 8 तो हमारे कोड में है ही नहीं भाई, 0 से 6 तक का ही तो कोड है, 8 आ गया। तो क्या करेंगे हम, फिर से उसको एक बार 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम डे पे कोड, डे जो 0 से 6 तक कोड लिखवाए डे का, उसको हम मैच करेंगे कौन सा डे पड़ा। तो क्या होगा, उसको डे से फाइंड करके हमारा क्या हो जाएगा, डे फाइंड आउट हो जाएगा। इट मीन क्या, व्हाट डे विल बी इन द ऑन द 18 अगस्त 1898। मान लीजिए 1898 की जगह आप क्या कर लें, यहाँ पे 1798 कर लो, इसकी जगह पे आप कर लो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 03 अगस्त कर लो, अगस्त की जगह पे आप क्या कर लो, सितंबर कर लो, है ना, क्या करो यहाँ पे सितंबर कर लो। इट मीन्स क्या कि क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन अब तुरंत तुरंत क्या बढ़ता जा रहा है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं पे चेंज हो रहा है ना क्वेश्चन चेंज। मान लीजिए यहाँ पे 11 मई डालो, 11 मई, और मान लो कोई सा 15 का सीरीज ले लेते हैं, 15 का सीरीज लेते हैं, है ना, तो ये भी हो जाएगा ना, हाँ ही नहीं हो जाएगा, कोई चीज है, इसको 7 से डिवाइड किया, ठीक है जी, फिर मई का कोड लिखा, जो रिमाइंडर इसको ऐड किया, फिर मई का कोड लिखा, फिर लास्ट की 2 डिजिट देखिए, एक बार तो 0 है, दोनों बार 0 0 है, कितना आया, जो भी लिखा वो लिखा, फिर 7 से डिवाइड किया, 15 के सीरीज में क्या ऐड कर देंगे 0, रिमाइंडर 0, है ना इजी। 7 से डिवाइड किया, जो भी कोड है डी हम फाइंड आउट कर लिए, है ना। तो इसका देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी है, बस लगता है कि हार्ड है। जब तक आप किसी चीज को करते नहीं तो हमें हार्ड लगता है, जब हम कर लेते तो वो बहुत इजी हो जाता है। मीन्स क्या, जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो तब तक तो बहुत हार्ड हो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, देख के डर लगता है कैसे करेंगे। जब चीजें समझ में आ जाती है तो बहुत ईजी, कुछ है ही नहीं इसमें, बस ये करना, कुछ नहीं करना है, एनीथिंग। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया कोई भी बेसिक कंसेप्ट और कुछ और इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ और इसमें ऐड ऑन करना, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस पर काम करेंगे, है ना। तो चलिए एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज लिखवा देते हैं, आई होप सो कि वो आपको और समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पैटर्न ही पूरा मैंने लिखवा दिया है। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। मुझे लगा कि जो इस तरह से पैटर्न में लिखवा दो तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए कि जैसे मैंने कहा कि डेट मंथ ईयर, है ना, यही होता है ना। जैसे यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि 9 Feb 1898 लिख लेते हैं, 9 Feb 1898। ये क्या है आपका डेट है ना, ये आपका डेट हो गया, ये डेट हो गया, ये आपका मंथ हो गया और ये आपका ईयर हो गया। ठीक है, जो मैं आपको ऑरली बार बार बोल रही थी, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना है नोट्स में, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप इजिली कितने भी क्वेश्चन हार्ड क्यों ना हो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए डेट मंथ ईयर, डेट को हमको क्या करना है दोस्तों, 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 7 से जो रिमाइंडर आएगा उसको हमको ऐड करना है। डेट को क्या करना है, अगर 9 है तो 9 को हमने क्या किया, 7 से, 9 है तो 9 को क्या किया हमने 7 से डिवाइड, 7 बचा कितना 2, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे। ओके, आगे रिमाइंडर समझ में आया आपको। डेट को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो लिखा, प्लस मंथ का कोड, जो भी हमने आपको कोड लिखवाया है 12 मंथ का, वो कोड जो भी मंथ हो XYZ, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो भी कोड है आपको XYZ, उस कोड को आपको यहाँ पर लिखना है। पहले डेट का रिमाइंडर लिखना है, फिर मंथ का कोड लिखना है, प्लस अब देखिए ईयर है, लास्ट 2 डिजिट, ईयर 4 डिजिट का होता है, चाहे कोई सा भी सीरीज क्यों ना हो, 20th का हो, 19th का हो, 18th का हो, 17th का हो, 14th का हो, तो कोई भी सीरीज क्यों ना, 4 डिजिट का होता है। तो हमको क्या करना है, ये लास्ट के 2 डिजिट, ईयर का लास्ट के 2 डिजिट, इसको हमको क्या करना है दोस्तों, एक बार 7 से डिवाइड करना है, किसके चेकआउट करने के लिए, डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएंगे वो लिखेंगे। एक बार आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन
4 में रिमाइंडर नहीं लिखना है आपको, क्या करेंगे क्वांटेंट लिखेंगे जो आपका भागफल आएगा। मान लीजिए 9 मैंने 7 से 4 डिवाइड किया, ये ले लेते हैं 98 ले लेते हैं। 98 में 4 से मैंने डिवाइड किया तो 9 2 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बचा 1 है ना। फिर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 आ गया, 2 बचा। ये नहीं लेंगे हम, इसको कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 लेंगे। 24 को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो क्या लेंगे यहाँ पे हम, जब हम लीप ईयर चेक करेंगे तो रिमाइंडर ना लेके क्वांटिटी लेंगे, भागफल लेंगे, उसको लिखेंगे। फिर हमको क्या करना है, डेट का रिमाइंडर प्लस मंथ का कोड प्लस लास्ट के 2 डिजिट को रिमाइंडर प्लस का लास्ट के 2 डिजिट का 4 से डिवाइड करेंगे, उसका हम क्वांटेंट। सबको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है और डिवाइड बाय क्या करना है अपने को 7 करना है। ठीक है, 7 करना है। डिवाइड बाय 7 करने के बाद जो भी आंसर आएगा रिमाइंडर इक्वल टू जो भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर में आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपका सन, जैसे 19th का सन क्या है, 19th का सीरीज है तो 0 है, फिर 18th का है तो 2 है, 17th का है 4 है, 16 है तो 6 है, उसको हम क्या करना है 19th का 18th का है तो 19th का फिर इसके 18th के लिए आपका क्या हो गया, आपका 2 हो गया। इस रिमाइंडर में ऐड कर देंगे। अब देखिए रिमाइंडर अगर मान लीजिए 6 से ये कम बैठ रहा है, रिमाइंडर ऐड करके, ये भी मुझे लगा ये चीजें 6 से कम बैठ रहा है तो क्या हो गया वहां पे 6 से अगर कम बैठ रहा है, क्योंकि हमारा जो डे का जो कोड होता है वो 0 से लेके 6 तक का कोड होता है ना। 0 से लेकर 6 तक का कोड है। 0 पे आपका सैटरडे हो गया, संडे मंडे ट्यूजडे फ्राइडे, आपका सैटरडे फ्राइडे आपका 6 पे आके फिनिश हुआ है ना, सैटरडे टू फ्राइडे कोड है। तो हमारे पास जो कोड है डे का वो कितने 0 to 6 है, कितने 0 to 6 कोड है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 आया तो रिमाइंडर तो हो जाएगा, 7 बाय 7 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोड 8 आ गया, 9 आ गया, तो आप क्या करेंगे, उसको आप फिर से एक बार आप 7 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा है ना, उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको आप कोड से डिनोट करेंगे और मैच करेंगे कि कौन सा डे आपका पॉइंट आउट हो रहा है। ठीक है, जो भी डे आपको जो भी कोड होगा पॉइंट आउट होगा, मान लो 0 है तो सैटरडे, 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, है ना। इस तरह जो भी आपका डे पॉइंट आउट जो वो डिपेंड ऑन द कोड। लेकिन इस केस में भी हमें क्या लेना है, रिमाइंडर ही लेना है। बस किस केस में क्वांटिटी लेना था आपको, जब आप लीप ईयर चेकआउट करते हैं, लीप ईयर चेकआउट करते हैं तब आपको क्या करना था, लीप ईयर चेकआउट करने के लिए आपने क्वांटिटी को लिया था। अदरवाइज आपको हमेशा हर केस में आपको रिमाइंडर ही लेना है, क्वांटिटी नहीं लेना है ना। तो आई होप सो देखिए पूरा बेसिक कंसेप्ट सारा मंथ का लिखवा दिया है ना, डे का हो गया, उसके बाद हमने सीरीज ले लिया और हमने एक पूरा बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन हम किस पैटर्न पे हम सॉल्व करते हैं, डेट लिया, मंथ लिया, ईयर लिया, इसको 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर मंथ का कोड लिख लिया, फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लिखा, लास्ट के 2 डिजिट को लिखे 7 से डिवाइड किया तो ये लिख लिया, 2 से डिवाइड किया तो ये लिख लिया, कॉन्टेंट ले लिया, इन सबको ऐड कर दिया। फिर हम सीरीज चेक करते हैं कि कौन सा सीरीज में पढ़ रहा है ना, तो रिमाइंडर में ऐड कर दिया, फिर 7 से डिवाइड कर दिया, जो डे आया डे कर दिया। ये हमारा पूरा कंसेप्ट था। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर क्या पता उनको नहीं ये ट्रिक पता तो पता चल जाए, है ना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि भाई बेसिक कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट ऐसे निकला जब हम क्वेश्चंस करते जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाते जाएंगे तो क्या पता मैं ज्यादा आप और बेसिक कंसेप्ट बता पाएंगे ना। तो हम जब क्वेश्चन करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इसका ये निकलेगा, इसका ये निकलेगा। हमें एक उसी चीज से हम क्या करते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, हाँ ये चीज इस पैटर्न पे फॉलो करेगा, इस पैटर्न पे सॉल्व होगा, है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अब आते हम सारे बेसिक क्वेश्चंस और हम एक और लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें कि आपका सारे ही एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। तो आप वेट करते रहिएगा और अपने चैनल को चेक करते रहिएगा कि क्या मैंने अपलोड कर दिया है क्या। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और देखते हैं अभी क्वेश्चन जो है आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत
इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स है। देखिए अगर आपने हमारे सारे ये उसके मंथ का कोड मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट अब तक नहीं देखे हैं आप इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसको आप देखिए पहले। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद अभी क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल वो क्वेश्चन लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा। जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलते हैं वो क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है हमारा तो उसको पहले जाकर देखिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखिए। आप बिना देखे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सारे ही बेसिक कंसेप्ट को उसमें दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले देखते क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डे विल बी ऑन 11th Feb 1992। क्या पूछे दोस्तों, व्हाट डे विल बी 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था, है ना, कौन सा दिन होगा, तो कौन सा। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। 11 फरवरी 1992, ठीक है, 11 फरवरी 1992। पहले तो इसका इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमने आपको सारा डे का लिखवा दिया है, क्या कहते हैं, और मंथ का लिखवा दिया है, पूरा पैटर्न लिखवा दिया है। देखिए 11, सबसे पहले डेट को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं 11 में। देखिए 7 1 जा 7 बचा कितना, 8 9 10 11, 4 बचा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, रिमाइंडर। ये क्या है आपका रिमाइंडर, कोई तो हमें लिखना होता है, रिमाइंडर लिख लिया। फिर फरवरी का कोड लिखवाया, तो पूरा मंथ का कोड हमने 12 मंथ का कोड लिखवा चुकी हूँ। तो फरवरी का कोड कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या था, लास्ट के जो ईयर है, लास्ट के 2 डिजिट को आपको क्या करना है, 2 चीज करना है इसमें, 2 चीजें क्या है कि एक बार आपको 7 से डिवाइड करना है, एक बार आपको 4 से डिवाइड करना है। तो एक बार हम क्या करते हैं, 92 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 2 2 7 3 जा 21, बचा कितना 1। तो ये क्या हमको क्या करना है, आपको हमको रिमाइंडर ही लिखना है ना। तो हमने लिख लिया यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1। जब हम लीप ईयर चेकआउट करते हैं उस केस में हम रिमाइंडर ना लेके कंटेंट को लेते हैं। ओके, तो 92 को अब हम लीप ईयर चेकआउट करते हैं। 4 2 जा 8, कैरी लगा 1 एंड 2, 4 3 जा 12, ये तो पूरा पूरा करिए, तो बचा कितना कंटेंट इज 23। आप इसको कर दीजिए 23, है ना। इसको हम ऐसा करते हैं, रफ कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं हम इसको, रफ कर लेते हैं। कितना आ गया आपका, ये सबको ऐड करेंगे 23, 4 3 4 4 8, और ये कितना होगा आपको 31। कितना बेटा दोस्तों, 31। अब मैंने क्या कहा, जो भी ऐड करके आए, रिमाइंडर प्लस कोड प्लस रिमाइंडर प्लस कंटेंट इक्वल टू जो भी टोटल आएगा उसको हम क्या करेंगे, हमको डे चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 से डिवाइड करते हैं किसमें, 31 में हम 7 से डिवाइड, इसका भी हम क्या लेंगे, रिमाइंडर ही लेंगे। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा नहीं जाएगा, है ना। अब देखिए 11 में 7 9 10 क्या है, 3 बचा। रिमाइंडर कितना हुआ आपको, 3। कितना हुआ रिमाइंडर इज 3। ओके, रिमाइंडर 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, क्योंकि 19th का सीरीज है। कौन सा सीरीज है ये, 19th का सीरीज है। तो 19th का सीरीज में हमने कोड क्या लिखवाया था आपको, 0, और 18th में क्या था कोड, 2, 17th में 4, 16th में 6, और 15th में फिर से 0 आ गया ना। क्या था ये कि 0 2 4 6, 0 2 4 6 इस तरह से, है ना, था कोड। तो 3 + 0 तो इक्वल टू कितना होगा, 3 हुआ। अब 3 पे कोड ढूंढने, देखिए संडे पे 1 था, मंडे पे 2 था, ट्यूसडे पे कितना हो गया, 3। ये कोड क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया, है ना। ट्यूसडे क्या हो गई आपका, ट्यूसडे हो गया, है ना। 3 पे कौन सा डे पड़ रहा है आपका, ट्यूसडे पड़ रहा है। कौन सा डे पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है। ओके, है, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना। संडे पे क्या पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है आपको। इट मीन्स कि ये जो हमने क्वेश्चन किया वो क्या है हमारा, सही है क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ में या नहीं समझ में आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो कि नहीं आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते। देखिए व्हाट डे विल बी ऑन 11 फरवरी 1992। 11 फरवरी 1992 को कौन सा डे होगा। सबसे पहले चीज 11th को हमने 7 से डिवाइड किया। 11th को हमने क्या किया, डे फाइंड आउट कर लिया, 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया वो लिखा। उसके बाद हमने क्या, फरवरी का क्या, मंथ का क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो मंथ का हमने कोड लिखा। फिर लास्ट के 2 डिजिट लिखा, उसको हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया।
जो भी रिमाइंडर आया वो लिखा। फिर हमने लीप ईयर चेकआउट करने के लिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। जो हमारा कंटेंट आया, जो भागफल आया उसको लिखा। इन सबको हमने ऐड कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना है, 3 आया। 3 प्लस ये क्या है, फिर हम आए कि 19 का सीरीज है तो इसका रिमाइंडर क्या हमको ऐड करना वो कोड में, तो इसमें हमको 0 करना था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो क्या है ये 0 हमने ऐड कर दिया, 3 बचा। 3 पे अब हम डे का जो कोड लिखवाया था, सैटरडे टू फ्राइडे 0 1 2, संडे पे 1, मंडे पे 2, ट्यूजडे पे 3, है ना, वेडनेसडे पे कितना हो गया 4। इस तरह से 3 पे क्या होगा ट्यूजडे, इसमें क्या आ गया 3 पे क्या बुधवार पड़ेगा। इसमें क्या 11 फरवरी 1992 कौन सा दिन था, सो मंगलवार था, बुधवार मंगलवार था, मंडे ट्यूजडे है ना, तो मंगलवार था। 11 फरवरी 1992 को कौन सा डे था दोस्तों, तो मंगलवार था। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। अगर नहीं आया तो ये नहीं कि आपको डिमोटिवेट होना है, बिल्कुल नहीं होना है, और देखते रहना है। एक नहीं हुआ फिर से समझिए, फिर से दूसरा कीजिए। धीरे धीरे ही क्वेश्चन, जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है अगला क्वेश्चन, आई होप सो कि अगर नहीं आया तो आपको समझ में आ जाए और आगे आगे क्वेश्चन समझ में तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से क्वेश्चन बना के करके कर सकते हैं। बस चेंज कर दीजिए डेट को, मंथ को चेंज कर दीजिए और ईयर को चेंज कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कितना इजी है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।